अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ब्लॉगिंग की रिक्वायरमेंट्स देखी थी। आज की इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग की मिस्टेक्स देखेंगे। जो नए बिगनर्स जो नए ब्लॉगर्स या बिगनर्स ब्लॉगिंग स्टार्ट करते वक्त जो मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स को देखेंगे कि उन मिस्टेक्स से हमने कैसे बचना है और हमने कैसे एक अच्छा ब्लॉगर बनना है। सबसे पहले नंबर पर है कि यू थिंक ऑफ आइडियाज दैट ओनली इंटरेस्ट यू। कि आप ऐसा आइडिया सोच लेते हैं जिसमें सिर्फ आपका इंटरेस्ट है। आप ये नहीं सोचते कि मैं जो ब्लॉगिंग करने जा रहा हूँ या जो आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ इसमें किसी दूसरे का भी इंटरेस्ट होगा या नहीं। ये चीज सोचे बगैर हम अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हम ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। बाद में हम कहते हैं कि हमें ऑडियंस नहीं मिल रही या हमें रीच नहीं मिल रही, हमारे ब्लॉग को लोग लाइक नहीं कर रहे, हमें व्यूअर्स नहीं मिल रहे। अब इस चीज से हमने बचना कैसे है? आपने अपने ब्लॉग को लिखते वक्त ये ख्याल ज़हन में रखना है कि हमने अपने गोल्स को अचीव कैसे करना है। मैंने ऐसा कौन सा ब्लॉग लिखना है कि मैं ग्रो कर सकूं। मैंने ऐसा ब्लॉग लिखना है कि मैं ग्रो करूं, मेरे ब्लॉग की ग्रोथ हो और मैं आगे बढ़ूं। वो ऐसा ब्लॉग हो जिसमें सबको इंटरेस्ट हो। आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस कैसी है और आपने उसके लिए कैसा ब्लॉग लिखना है ताकि वो आपके ब्लॉग में बाद में इंटरेस्ट शो करवाए। सेकंड मिस्टेक ये है कि योर टॉपिक्स आर टू ब्रॉड। मतलब कि आप ऐसा टॉपिक उठा लेते हो जो एक बड़ा समंदर बना हुआ है जिसमें आपको खुद को नहीं पता होता कि आपने किस बारे में कैसे लिखना है। आपका समंदर का ये किनारा पकड़ लिया, वो किनारा पकड़ लिया, कभी दरमियान में आ गए, आपको पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है। इस चीज से बचने के लिए आपके पास ऐसा आइडिया होना चाहिए कि आप कंसाइज रहो, टू दी पॉइंट रहो और अपने एक खास स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर रहते हुए अपना आर्टिकल राइट करो जो इजीली कोई दूसरा पढ़ने वाला भी अंडरस्टैंड कर सके। नंबर 3 मिस्टेक ये है कि यू आर राइटिंग इज अ ब्रेन डंप। मतलब कि आप ऐसा ब्लॉग लिखते हैं कि जिसके आपको खुद को ही नहीं पता कि इसका स्टार्ट क्या है, एंड क्या है। देखने वाले को, पढ़ने वाले को भी नहीं पता कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, इसकी आउटलाइन क्या है। तो इस चीज से बचने के लिए आपने अपने ब्लॉग को एक स्ट्रक्चर देना होता है, उसको स्ट्रक्चराइज करना होता है, एक टेम्पलेट लेना होता है, उसकी आउटलाइन बनानी होती है, उसके अंदर सेक्शंस बनाने होते हैं, हेडर फुटर बनाना होता है, उसको अच्छी एक हेडलाइन देनी होती है, फिर उसको एक डिजिटल वे में प्रेजेंट करना होता है। नंबर 4 पे जो मिस्टेक है, यू आर नॉट एडिंग इनफ कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि आप उसके अंदर डाटा ही नहीं इतना पुट करते जिसकी जरूरत है। जो डाटा आपके ब्लॉग को कंप्लीट कर रहा है वो डाटा ही आपका कंप्लीट नहीं होता, आप मिस कर रहे होते हो। आपको आइडिया नहीं होता कि आपका ब्लॉग कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है और आपने अपने ब्लॉग में क्या क्या चीजें रखनी है। इस चीज से बचने के लिए इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने आइडिया को किसी एग्जाम्पल के साथ या विजुअल एड्स के साथ या एडिशनल कंटेंट के साथ इलस्ट्रेट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें, ऑडियंस को क्लियर करें कि आपका ब्लॉग किस टॉपिक के रिलेटेड है और आपकी थॉट्स क्या हैं, उनको ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। नंबर 5 पे ये मिस्टेक है कि यू थिंक यू आर डन वंस द राइटिंग इज डन। मतलब आप सोचते हैं कि आपने राइटिंग कंप्लीट कर ली और आपका ब्लॉग कंप्लीट हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। नए ब्लॉगर्स ये गलती करते हैं। मैं आपको इसीलिए गाइड कर रहा हूँ कि आपने जब ब्लॉग लिखना है तो बाद में अपना टाइम निकालना है उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए। बाद में बार बार उसको स्टडी करें, किसी और से रीड करवाएं कि इसमें कोई गलती तो नहीं, कुछ मिसिंग तो नहीं। आपने जो नॉलेज इकट्ठा करके कंबाइन करके एक सोच के साथ, एक प्लान के साथ जो ब्लॉग लिखा है वो वाकई एक राइट डायरेक्शन में है या किसी रॉन्ग डायरेक्शन में है। उसमें कोई स्पेल मिस्टेक तो नहीं, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं। आपने इन सब चीजों को काउंटर करना है, फिर उसके बाद अपने ब्लॉग को पब्लिश करना है। नंबर 6 पे जो नए ब्लॉगर्स मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो कंसिस्टेंटली काम नहीं करते। मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको कोई भी काम करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसी तरह आपको ब्लॉग्स जनरेट करते वक्त भी कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पोस्ट को, ब्लॉग्स को शेड्यूल करना पड़ेगा। मतलब आप एक स्पेसिफिक, एक खास ट्राइएंगल में या एक खास फिक्स ड्यूरेशन में आप अपने ब्लॉग्स को पोस्ट करते हैं, शेड्यूल करते हैं, सेम टाइम में शेड्यूल करते हैं। अगर रात को करते हैं तो फिर 7 बजे डेली रात को आपका ब्लॉग आए, या 2 दिन बाद जब भी आपका शेड्यूल है ब्लॉग को पोस्ट करने का तो उसी टाइम पे नया ब्लॉग आना चाहिए। ये नहीं है कि एक ब्लॉग आपने आज पोस्ट कर दिया, दूसरा ब्लॉग आप हफ्ते बाद पोस्ट कर रहे हैं और तीसरा उसके फौरन बाद कर रहे हैं, चौथा फिर आप महीने के बाद कर रहे हैं। इस तरह कंसिस्टेंसी नहीं बनती। आपने एक ही कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, एक ही कंसिस्टेंसी से अपने ब्लॉग्स को पोस्ट करना है, पब्लिश करना है।
और एंड पे मैं आपको ब्लॉगिंग के कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी बताना चाहूंगा, ताकि आप अपना करियर इसमें स्टार्ट करने से पहले आपको पता हो कि इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। पहले हम ब्लॉगिंग के प्रोस के बारे में बात करेंगे। ये जो ब्लॉगिंग है ये गुड फॉर एसईओ, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए अच्छी है कि अगर आप अपना ब्लॉग रैंक कर लेते हैं, आपको ज़्यादा रीच मिलती है, आपको ज़्यादा ऑडियंस मिलती है, आप ज़्यादा ग्रो करते हैं, आप एंड पे अर्निंग भी फिर ज़्यादा करते हैं। मेंटेन कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, आपकी कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन रहती है, आप उनके साथ वक्तन फवक्तन कम्युनिकेट करते रहते हैं। आपका बिजनेस या आपका जो भी आइडिया है, आपकी न्यूज़ एजेंसी है या जिस भी टॉपिक पे आपकी कोई टेक एजेंसी है, किसी भी टॉपिक पे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उसमें आप अपनी ऑडियंस को एंगेज रखते हैं, उसके बाद उनके साथ कम्युनिकेशन आपकी मेंटेन रहती है। बिल्ड्स रैपोर्ट विद कस्टमर्स, मतलब आपका अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है, आपका उनके साथ एक मेल जोल कायम रहता है, आप लॉन्ग टर्म तक साथ चलते हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं या आपकी ऑडियंस है वो आपका वेट करती है, आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपकी नई सर्विसेज, नई फीचर्स जो भी आप लॉन्च करते हो, जो भी आप अपने ब्लॉगिंग में शो करवाते हो, ब्लॉग्स लिखते हो जिनके बारे में, वो सारी चीज़ें आपके कस्टमर्स को आपके साथ एंगेज रखती हैं। लास्ट पे ये प्रोसेस है कि जनरेट अल्टरनेटिव इनकम, मतलब कि आपकी एक पैसिव इनकम सेट बन जाता है आपके लिए, जहाँ से आपको मंथली एक खास अमाउंट में आपको एक इनकम मिलती रहती है, आपकी एक किस्म की सैलरी बन जाती है। आपको पता होता है कि मैं इतने टाइम काम करता हूँ, महीना में इतने दिन काम करता हूँ और मुझे ये इधर से अर्निंग हो रही है। आपका एक अच्छा हैंडसम इनकम सेट बन जाता है। अब इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं। ये जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, आपको इस फील्ड को टाइम देना पड़ेगा, आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा चीज़ों को, आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, अपने माइंड को ग्रो करना पड़ेगा। फिर आप एक स्पेसिफिक आइडिया पे, स्पेसिफिक टारगेट पे, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी टास्क के लिए आप अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं और एंड पे आप रिजल्ट ले सकते हैं। कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्स फ्रेश आइडियाज, और लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग के लिए आपको फ्रेश आइडियाज चाहिए। मतलब जब आप नया कंटेंट लिखें, आपके पास एक नया आइडिया हो, नई चीज़ हो दिखाने के लिए, नई चीज़ हो बताने के लिए, जो आपकी ऑडियंस को एंगेज करे। ये नहीं है कि आप एक ही टॉपिक पे बार बार लिखी जा रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार लिखी जा रहे हैं, वही बार बार पब्लिश करी जा रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस बोर होके पीछे होने लग गई है। आपको हर नए दिन के साथ नए आइडियाज पे काम करना पड़ेगा, नई सोच के साथ, नई चीज़ों को लोगों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना पड़ेगा। फिर है पे ऑफ इज डिलेड, कि कोई भी काम है दुनिया का, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके फ्रूट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब अगर आप मीठा फल खाना चाहते हैं तो फिर आप में हौसला भी होना चाहिए, आपको इंतजार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और एंड पे ये बात है कि ब्लॉगिंग इटसेल्फ अपनी तरफ से कोई इनकम जनरेट नहीं करती। इसके लिए आपको एक खास स्किल सेट ज़रूरी है, जिसमें आपकी कमांड हो, आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, आपके पास रीडिंग स्किल्स होना ज़रूरी है कि आप दुनिया को रीड करने के बाद, लोगों की चीज़ों को रीड करने के बाद अपनी ख्यालात को एक खास फॉर्म में राइट कर सकें। सो इट्स ऑल अबाउट ब्लॉगिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।